पैसे की भी जरूरत नहीं है, मैं पैसा सबका वापस करूंगा। जो प्रशासन ने भी दिया है वो भी मैं वापस करूंगा। मुझे किसी की हमदर्दी की अब जरूरत नहीं है। मैं जान गया मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। अपराध दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मृतक परिवार को 10 लाख रुपया पुलिस वालों ने इकट्ठा करके दे दिया। पुलिस कप्तान इस भ्रष्टाचार के घेरे में सीधे सीधे प्रतीत हो रहे हैं। 10 लाख रुपया आया कहां से? मृतक का भाई बार बार चिल्ला करके कह रहा है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा जो प्रशासन ने दिया है। जितना डूब करके पानी पिएंगे उतना ही फंसते जाएंगे। हमें उम्मीद है, कह देना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। बार बार पुलिस कप्तान अपने पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं और पीट पीट करके तो हत्या किया है। पीठ से लेकर के जंघे तक, कोहनी से लेकर के अन्य स्थानों पर जो चोट लगी है, पता नहीं बाबा अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। वैसे भरोसा मुझे एक अधिकारी पर है, वह है वाराणसी के डीआईजी वैभव कृष्ण जी। आज पता लगा है फिर मौके पर पहुंचे हैं। उस दिन भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं मृतक परिवार के घर। 10 लाख रुपए का सवाल है। आप देखिए क्या कह रहे हैं मृतक सियाराम उपाध्याय के भाई। और मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, मैं पैसा सबका वापस करूंगा। जो प्रशासन ने भी दिया है वो भी मैं वापस करूंगा। मुझे किसी की हमदर्दी की अब जरूरत नहीं है। मैं जान गया मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। अब मैं जान गया, अब मैं बोलना शुरू किया, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद खुश हूँ अपने माता पिता को लेकर। हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि सरकार हमें कितना न्याय दिलाएगी और कितना दिला पाएगी। अब आपने सुना, जमीर जगह जैसे भी दिया हो, देने वाले बड़े, हम तो बहुत काफ़ी अनुभव हुआ है, ऐसे देने आते हैं, लिफाफा लेकर के पैर पकड़ते हैं। बहुत मैंने देखा है, डांट के भगाया है, चाय पिलाया है। बहुत मामलों को हमने अपने जीवन में देखा है। लिया नहीं है, लेकिन देखा है उन लोगों को। यह भी देखा है कि कितने कमज़ोर लोग वह लोग हैं, कांपते हुए आते हैं, थर 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 कांपते हुए आते हैं। सारा कुछ राइफल रिवाल्वर रखा रह जाएगा, उनके भीतर बल नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाओ कुपंथ पग धरहि खगेसा, रहइन बुद्धि तन्मय लौलेसा। और कुत्ते की तरह कांपते हुए रावण जाता है एक अबला का हरण करने के लिए। दोस्तों, विषयांतर न होते हुए सीधे सीधे हम 10 लाख रुपए पर आते हैं और शशिकांत उपाध्याय कह रहे हैं कि यह पैसा मैं वापस कर दूंगा। वह कह रहे हैं अजय राय जी ने 50,000 दिया है, राजकुमार पांडे जी ने जो दिया है उसे हम गिने नहीं है, और जो प्रशासन ने दिया है। आप देखिए किस प्रकार झोले में पैसा लेकर के आए हैं और एक दरोगा को देना चाहते हैं। दरोगा के समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। एक लाइन का यह है कि एक तो स्वीकार कर लो कि हमसे गलती हो गई है। स्वीकार करने पर हो सकता है परिवार माफ़ कर दे, माफ़ भी कर देंगे, उसके बाद भी ऑफेंस कम हो जाएगा। लेकिन जितना बचाने का प्रयास करेंगे, एक तो पाप चढ़ करके बोलेगा, दूसरे उतना ही फंसते जाएंगे। अब अगर शासन देगा तो चेक में देगा या अकाउंट में देगा। शासन ने दिया नहीं तो यह पैसा 10 लाख रुपए आया कहां से? क्या समस्त थानों पर लगाया गया? बहुत से मामलों में जैसे तहसील दिवस होता है, वीआईपी चंदा होता है, मंत्री जी आता है ना, तो मंत्री जी जब आएगा जहाँ तो वीआईपी चंदा लगता है। सारे लेखपाल लोगों से, सेक्रेटरी लोगों से वसूला जाता है। जिस तहसील में आएगा उनसे वसूला जाएगा। ये वीआईपी चंदा होता है। मंत्री अपने घर से थोड़ा ही खाता है, और मंत्री के गाड़ी में तेल भरवाया जाता है। तो जिस विभाग का मिनिस्टर होगा, यह परंपरा आज से नहीं चल रही है।
जो लोग खुश होंगे यह वीडियो देख करके, उनके समय में भी यही परंपरा थी। हमने कल्याण सिंह जी के समय में भी यही परंपरा देखा, राजनाथ सिंह जी के समय में देखा, मुलायम सिंह यादव जी के समय में देखा, अखिलेश यादव जी के समय में देखा, बहन जी के समय में देखा। वह परंपरा बदस्तूर जारी है बाबा के समय में भी। अब मखनचुआ यह मत कहना कि मैं ये कहीं को कह रहा हूँ, मैंने देखा है जो कार्यकर्ता काटते हैं ना बासमती चावल, वह वीआईपी चंदा है, वही लेखपाल देता है, वही विभाग के लोग देते हैं, और काजू किशमिश और सब उनकी गाड़ी में डाला जाता है। टीए तो उनका बनेगा ही, लेकिन तेल भी भराया जाता है, फुल टंकी कराई जाती है। दोस्तों आइए विषय पर आते हुए मैं बताना चाहूँगा कि यह छोटा भ्रष्टाचार नहीं है। 10 लाख रुपए किसने दिया? अभी भी पता लगा, आज एक सीओ साहब वहाँ के हैं, वो कह रहे थे 5 लाख का और इंतजाम होगा। क्या करेंगे अपराध दर्ज करा के? यह छोटा विषय है कि अब तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। यह छोटा विषय है कि जो तहरीर लिख करके दी गई वहाँ पर पुलिस अधीक्षक के हाथ में वह वाचन कर रहे हैं और उसे दर्ज नहीं किया गया, दूसरा लिखवाया गया, तीसरा लिखवाया गया। शर्मनाक। यह ऐसा कृत्य है, ऊपर वाला तो माफ नहीं करेगा, यहाँ से भले ही बच जाओ। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो दंड देगा। अरे क्या कर लिया? जाके धरने देने गए थे ना, मान जाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहते, चले जाते, उनका नेता आता समझाता, उनके नेता से बात करते, ठीक है, उसका समाधान कराते बुला करके दोनों पक्षों को। पुलिस अगर जागरूक है, अच्छे स्टेशन अफसर हैं, तो यह काम करवाते हैं। प्रधान जी लोगों को बुलवा लेंगे, प्रमुख जी को बुलवा लेंगे। अरे प्रमुख जी आप चाहेंगे तो नहीं हो जाएगा। प्रमुख जी रेल की तरह, वंदे भारत की तरह स्पीड पकड़ लेंगे। विधायक जी से कह देंगे, माननीय विधायक जी आप ही का मामला है, आप इसको देखिए, हमारी एक मदद कर दीजिए, तो विधायक जी सब काम छोड़ के लग जाएंगे। स्टेशन अफसर जिस दिन कह देगा। लेकिन स्टेशन अफसर ने अपना चेहरा इस मामले में बिगाड़ा, और सच में जितनी लाठी पड़ी है, जो पीटे गए हैं, उसमें जो भी तहरीर में लिखी गई है, मैंने जो तहकीकात किया, अपने ढंग से इसका अध्ययन और सत्यापन किया है, वह तहरीर सच है। यदि इलाज हुआ होता सियाराम उपाध्याय विकलांग व्यक्ति का, तो उसकी जान बच जाती, लेकिन इलाज भी नहीं होने दिया। जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर का लेवे तलाशी, यापन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। रोबे, फिर मारा, फिर रोने लगा, रोगे, फिर कूटा, जबरा मारे रोए न दे। दंड के भागी तो बनेंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं आज का मामला। आज राधे मोहन सिंह जी पूर्व सांसद पहुंचे थे, जो गाजीपुर के सांसद रहे हैं, और हमारे समय में भी जब हम जिला पंचायत सदस्य रहे तो उस समय भी सांसद रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अब शुद्ध हो गए हैं। मतलब जहाँ थे समाजवादी पार्टी से, अब उससे अलग थलग होकर के जल्द ही अक्षत मार करके इनको शुद्ध कर दिया जाएगा। आज गए और मुख्यमंत्री जी के लोगों से बात किया, जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की बात की है। वहाँ के विधायक हैं मन्नू अंसारी जी, सुहेब अंसारी और मन्नू अंसारी जी, वो अभी जा कर के सांत्वना दिए, अपने स्तर से जो भी करना होगा, उनका विधानसभा क्षेत्र है वो अभी किए। अजय राय जी कल पहुंचे थे, आप जान ही रहे हैं, 50,000 रुपया दिया। राजकुमार पांडे जी ने भी अच्छी खासी मदद किया, और अन्य जो भी नेतागण हैं, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। हम चूँकि लगभग 300 किलोमीटर दूर वहाँ से हैं, पहुँच नहीं पाए हैं, जल्दी ही पहुँचेंगे। यदि वह व्यक्ति टूटा नहीं तो तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बड़ा माध्यम और अपना चेहरा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शुरू से ही आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अरे भैया, किसका कार्यकर्ता है? बाभन किसका कार्यकर्ता होगा बताओ ना? 2014 से किसके पाले में है? संपूर्ण योगदान है। अगर कोई कांग्रेस का नेता होगा तो अपना ही वोट देगा कांग्रेस को, ब्राह्मण। अगर कोई समाजवादी पार्टी का होगा तो अपना ही देगा, शायद उसकी पत्नी दे दे, माँ दे दे, बच्चे बच्चे हो सकता है न दे, और वह किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि बहुजन समाज पार्टी में है तो अपना ही देगा। संपूर्ण योगदान यदि देखा जाए तो 90-95% ब्राह्मणों का और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बाद भी कह रहे हो कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। शर्म आनी चाहिए अध्यक्ष जी, डूब के मर जाना चाहिए। आप भी पाप के भागी होंगे ओम प्रकाश राय, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी।
यह समय है, किसका समय आए किसका समय जाए, लेकिन आप भी दंड के भागी होंगे इस मामले में। तो दोस्तों ये रहा असली सवाल 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए कहां से जुटा करके आया, इसकी जांच होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सभी का ईमान धर्म मर नहीं गया है, कुछ लोगों का जमीर जिंदा है, जिसमें एक जैसा अभी तक मैंने अनुभव किया है, एक डीआईजी वैभव कृष्ण का जमीर अभी तक जिंदा है, कुछ न कुछ होगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जो नौनहरा, गाजीपुर के नौनहरा थाना का मामला है। विकलांग व्यक्ति को पीट करके मार डाला गया। यह विभत्स, दर्दनाक, कारुणिक और नीचता की पराकाष्ठा की दृष्टि से हम इसे देख रहे हैं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आगे जैसा होगा बताऊं।